बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। जी हाँ, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर एक व्यक्ति का अपहरण कर दिया गया। बलिया पुलिस को मिली एक बड़ी चुनौती। बलिया में एक 55 वर्षीय अजय तिवारी का हुआ अपहरण। अजय तिवारी के दरवाजे से बदमाशों ने किया अपहरण। रात्रि में लगभग 2 बजे के करीब 10 मोटरसाइकिल और एक 4 व्हीलर गाड़ी से पहुंचे थे बदमाश। अजय तिवारी के दरवाजे पर बदमाशों ने की मारपीट। मारपीट के दौरान शोरगुल सुनकर बेटे और पत्नी दौड़कर गए तो बदमाशों ने परिवार के लोगों के साथ भी की मारपीट। मारपीट के बाद मौके से अजय तिवारी को उनके दरवाजे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए बदमाश। परिजनों की काफी मशक्कत के बाद भी अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। अजय तिवारी बेटे ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। 30 अप्रैल की रात्रि में गांव के कुछ यादव और अन्य लोगों के साथ हुई थी मारपीट। पुलिस को तहरीर देने के बाद मुकदमा हुआ था दर्ज। मेडिकल कराने जा रहे घायलों को पीछे पीछे जा रहे थे बदमाश। पुलिस ने मुकदमा दर्ज के 1 घंटे बाद आरोपी को पुलिस ने छोड़ा। गांव के ही राम प्रवेश यादव और चंद्रमा यादव के घर के लोग थे पिता का अपहरणकर्ता। हथियारबंद बदमाशों ने पीड़ित परिवार को दी धमकी, मामले को सुलह समझौता करो नहीं तो आगे भी होगा कुछ। पुलिस अधीक्षक ओमवीर ने बताया कि 10 मोटरसाइकिल और एक 4 व्हीलर से आए थे बदमाश। अपने साथ अजय तिवारी को ले गए बदमाश। 29 अप्रैल को मारपीट की घटना हुई थी जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और 2 लोगों के खिलाफ हुई थी कार्यवाही। संदिग्ध लोगों से पूछताछ चल रही है, जल्द ही इसका पर्दाफाश किया जाएगा। लाइव उठा वाला भाई क्या मामला हुआ था, किस तरह घटना हुई थी आपके? अपना परिचय दो। मेरा नाम सर महामृत्युंजय तिवारी है। मैं ज्योति कुमार तिवारी का लड़का हूँ। क्या घटना हुई थी? 30 तारीख को सर पहले आए 10-20 लोग हमको मारे। हिम्मत रखे बात कर। मारने के बाद हम लोग 100 नंबर बुलाए, वो लोग थाने पर बुलाए। हम लोग थाने पर गए, FIR दर्ज हुआ। मेडिकल के लिए गए, मेडिकल नहीं हुआ। बोले कि डॉक्टर साहब 2-3 दिन बाद बैठेंगे। फिर हम लोग वो हमारे पीछे 10 लोग मेडिकल के पीछे वो लोग गए 10 गाड़ी से। कुछ लोग मुंह बांधे थे, कुछ लोग ऐसे थे और तरह तरह का मतलब चिढ़ा रहे थे हम लोगों ने फिर आकर के साहब को बताया, एसओ साहब को, कि साहब ऐसी ऐसी घटना है। उन लोग कहा कुछ नहीं होगा, जाओ। फिर मेरे माँ बाप दोनों गए एसपी साहब के यहाँ, तो वो चल दिए, मतलब कोई काम था वो चल दिए। हम लोग बहुत पीछे लाइन में थे। फिर हम लोगों ने दरखास्त दिया ऐसी ऐसी है। फिर आज रात को हम लोग मशीन चला रहे थे, पिताजी मशीन चला रहे थे, हम लोग बैठे थे। वो लोग उधर पानी चला रहे थे, 12:30 बजे तक वो लोग इंजन से पानी चला रहे थे और राउंड मार रहे थे और पूरा इधर भी लाइट जला रहे थे और पूरा लियो ऐसे ऐसे सब कर रहे थे। उसके बाद हम बोले पापा से कि 100 नंबर बुलाए। बोले कि नहीं, हम सुबह एसपी साहब के यहाँ जाएंगे। फिर सब हमको बोले कि जाओ तुम का दवा खा करके सो जाओ। माँ बोली कि हम देखते रहेंगे। फिर माँ, उसके बाद हम लोग जो सोए 2 बजे के करीब मेरी माँ चिल्लाने लगी। हम लोग दौड़ के आए, सब वो लोग पिताजी को मार के ले रहा है। हम लोग पकड़े, हम माँ को भी मारे, मेरी पत्नी को भी मारे। हाँ, और हमको से तो कुछ होता नहीं, ये इतना मारे। देखिए दिखाइए, देखिए सर में देख ही रहे हैं, ये मारे, जान बची है इनकी, वही कहा और धमकी देके गए, सुलह कर लो नहीं तो इसके आगे और कुछ होगा। ये यहीं के लोग थे, पूर्व डेरा के लोग, राम प्रवेश यादव के घर के और चंद्रमा यादव, इन्हीं लोगों से तो विवाद था। कितनी की संख्या थी? 20 की संख्या कम से कम थी सर। हाँ, 10 मोटरसाइकिल और आगे एक गाड़ी लगी थी 4 चक्का काली सी थी। हाथों में क्या क्या लिए थे? वो लोग हथियार लिए थे सर। और नहीं सर, उनको तो दाब करके, मुंह दाब के घिसरा कर ले चले गए। हाँ, माँ को भी मार दिए, गिर गई माँ। उसके बाद गर्दन पे लात से दाबे हैं। उसके बाद वो चिल्लाए, हम लोग दौड़ के गए, हम लोगों को भी धक्का मुक्की की, तब भाग गए। तब हम लोग चिल्लाते चिल्लाते चाचा के पास गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब एसपी साहब आए हैं, बोले हैं कि कार्रवाई हम करें। एसओ साहब तो बोले कि हम कर। उसी दिन एसओ साहब छोड़ दिए, 1 घंटे बाद उसी को छोड़ दिए थे। जिस दिन पकड़ के ले गए उसी दिन छोड़ भी दिए।
पूरा थाने की घटना है। उसी दिन एसओ साहब नहीं छोड़े होते तो ये सब नहीं करते साहब। आपको कप्तान साहब क्या मिलने गए? कप्तान साहब के नहीं, एसपी साहब के पापा और मम्मी दोनों गए थे कि हमारे बेटे को बहुत मार मारे हैं, फिर भी उनको छोड़ दिया गया। थाने पर तो वही एफआईआर लिखा गया। मेडिकल के लिए 4 दिन से दौड़ा रहे थे, डॉक्टर साहब नहीं बैठ रहे हैं। हम जा करके इमरजेंसी, हमको उल्टी उल्टी होने लगा, आंख से हमको कम दिखाई दे रहा है, ये हमेशा खुला रहता है। उस दिन तो सांस का प्रॉब्लम, फिर एम्बुलेंस बुला के हम लोग हॉस्पिटल गए, तो फिर प्राइवेट में सुमित कुमार के हम लोग एक्सरा अल्ट्रासाउंड कराए सब, वहां से दया तो कुछ रिलैक्स है, फिर भी साहब बहुत ये सब दर्द है, गर्दन हमारा घूम नहीं रहा। सर आज किस तरह की घटना हुई और क्या जानकारी देनी चाहिए आपको? ये अभी परिजनों से बात हुई है, तो रात में करीब 2 बजे इनका कहना है कि करीब 10-15 मोटरसाइकिल और एक कोई 4 व्हीलर पे कुछ लोग आए थे, जिनमें से कुछ लोगों को इनके द्वारा पहचानना भी बताया गया है, क्योंकि ढांटा लगाए हुए थे। वो जो इस स्थान के स्वामी हैं अजय तिवारी जी, उनको अपने साथ ले गए हैं। इसकी पृष्ठभूमि में ये है कि 29 तारीख में यहाँ कोई बारात आई हुई थी, तो कुछ लोग यहाँ सिगरेट वगैरह खरीदने आए थे, यही सामने गुप्ता जी की जो दुकान है अजय तिवारी जी के सामने, और दुकान बंद होने के कारण वो यहाँ कुछ टॉयलेट वगैरह करने लगे, तो इनके द्वारा टोका गया, जिसपे मारपीट हुई थी। सुबह ये मामला जब थाने पे गया था तो इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, तथा उसमें 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, उनका चालान भी किया गया था। उसी घटना की पृष्ठभूमि में अभी परिजन बता रहे हैं। बाकी जनपद की सारी टीमें लगी हुई हैं, मेरे एडिशनल एसपी, सीओ साहब, सभी लोग यहाँ पे हैं, क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है। प्रयास कर रहे हैं कि क्या है, जो संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है, और उम्मीद है कि जल्दी ही इस पूरे प्रकरण का जो भी पर्दाफाश है वो किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में क्या क्या कैसे हुआ। अब इनका ये तो एग्जैक्टली ये भी नहीं बता पा रहे हैं। अगर 10-15 मोटरसाइकिल है तो हो सकता है 15, 20, 30 आदमी हो। अब ये क्योंकि एग्जैक्टली एक बार अभी एफआईआर परिजनों ने दी नहीं है, आ जाए और उसके आने पे बहुत सी चीजें स्पष्ट होंगी। सर एक चीज, जब ले जा रहे थे तो परिवार वाले विरोध किए, कुछ मार पिटाई भी हुई है, जैसा कि आप परिवार वाले से बात? ये अभी परिजनों के द्वारा बताया गया है कि धक्का मुक्की की गई है उनके द्वारा, और इन सब चीजों पे क्योंकि लगातार बातचीत चल रही है, सभी लोगों से बातचीत करके और स्थिति स्पष्ट होगी। थैंक यू। धन्यवाद।